हेलो जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं गार्डियंस ऑफ टाफैंग का एपिसोड नंबर 6। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पिताजी होते हैं मतलब जू पिंकी वो पहुँचते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुशी से अपने दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं। तभी निंगयान और जू किंग कहते हैं कि हेलो। ये चीज़ देखकर तो पिताजी का मुँह उखड़ जाता है। मतलब जू पिंकी कहते हैं कि तुम लोग भी यहाँ पे, जिसके वजह से ये कहते हैं कि क्या तुम इन लोगों को भी जानते हो। तो जो निंगयान कहता है वो कहता है कि हाँ मेरा नाम यांगलिंग है और ये मेरा दोस्त है जिसका नाम जू ये है फलाना है, और ये तो हमारे कॉलेज में ही आए थे चंगसंग कॉलेज में, तो हमने उन्हें यहाँ पे देखा था। तो ये जो व्यक्ति होता है मतलब जू पिंची वो भी अपना दूसरा नाम बताता है। अब ये तीनों लोग एक जगह पे बैठे होते हैं। ये तीनों लोग एक दूसरे को घूर रहे होते हैं कि देखो कैसे पहले आने वाले नहीं थे ये दोनों और अब आ गए। फिर उसके पिताजी जू पिंची कहते हैं ये दोनों पहले तो मना कर रहे थे और अब यहाँ पे आ गए। जू किंग भी यही बात कहता है। मतलब ये तीनों लोग एक दूसरे के बारे में ऐसे बातें कर रहे होते हैं। निंगयान कहता है कि देखो ऐसे बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों तो यहाँ पे आने वाले नहीं थे। जू किंग तुमने तो कहा था कि मैं स्कॉलर हूँ तो मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। और जू पिंग जी अंकल जी आप तो कह रहे थे कि आप आंटी जी को भी चीट नहीं कर सकते और आप यहाँ पे आ गए। तो जू पिंग जी भी यही बात उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों तो कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे आने वाले नहीं हो, तो तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए। जू किंग भी यही बात कहता है। फिर ये तीनों लोग मतलब निंगयान जो होता है वो कहता है कि देखिए हम लोग फैमिली हैं तो हम लोगों को साथ में मिलकर बात करनी चाहिए और बात करके यहाँ पे मतलब प्लानिंग करके आना चाहिए था ना। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग आ गए हैं तो संभालेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो खूबसूरत सी महिला होती है मिस, इनका नाम फूजियांग होता है। तो मिस फूजियांग जो होती है वहाँ पे आती है उड़ते हुए। वो क्या होते हैं जितने भी छाते वाते लिए होते हैं छाते वाते पर उड़ते हुए आती हैं और यहाँ पे डांस करती हैं। इसको डांस करता देख कर ना निंगयान तो बस आराम से देख रहा होता है, कोई एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा होता है। लेकिन जू किंग और जू पिंग जी के मुँह से तो एकदम लार टपकने लगता है कि वाह कितनी सुंदर महिला है ये, इतनी खूबसूरत। और जू किंग इसका भी मुँह खुला का खुला रह जाता है। अब ये दोनों लोग इन्हें डांस करते हुए देख रहे होते हैं और जो मिस फूजियान होती हैं वो डांस फूजियांग जो होती है वो डांस कर रही होती है। अपने हाथ में 2 गुलाब का फूल लिए होती हैं और डांस करते करते उन गुलाब के फूलों को फेंक देती हैं और कुछ लोग उन गुलाब को फूलों के लिए एकदम मतलब लड़ भिड़ते हैं। वो गुलाब का फूल पा लेते हैं। फिर हम देखते हैं अचानक से नमा पे डांस करते करते बहुत सारी पंखुड़ियाँ उड़कर उनके ऊपर आने लगती हैं। पंखुड़ियों से वो बारिश वारिश होने लगती है और अचानक से फूजियांग वहाँ से काबू जाती है। ये लोग कहते हैं क्या ये तो मैजिक हो गया। और जो वो होते हैं जो पिंक जो कहते हैं कि ये महिला गई कहाँ, इतनी खूबसूरत है। निंगयान कहता है कि ओ अंकल लार टपकाना बंद करो, इधर देखो। तो कहते हैं कि हाँ मैं लार नहीं टपका रहा था, मैं तो बस देख रहा था कि कितनी खूबसूरत महिला है ना। जिसके बाद से हम देखते हैं कि अंदर जो वो महिला होती है फूजियान वो अपने मतलब व्यक्ति से कहती है कि ठीक है अब जो पोयम मैंने लिखा है उसे ले जाकर सुना। और वो लोग जो होते हैं यहाँ पे मतलब मेन जगह पे आके कुछ पोयम की लाइन कहते हैं और कहते हैं कि इस पोयम के आगे की लाइन जो लिखेगा उनको मौका मिलेगा फूजियांग से मिलने के लिए। आज का गेम है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि कौन लिखे क्या लिखे। तो और निंगयान जू किंग और जू पिंग जी ये तीनों लोग आपस में बात करते हैं कि तुम लिखो, तुम सोचो। जू किंग से कहते हैं लोग कि देखो तुम एक स्कॉलर हो, तुम्हें लिखना चाहिए। जू पिंग जी कहते हैं कि मतलब वो कहता है कि अरे मैं कैसे लिखूंगा, पिताजी आप लिखो। वो कहता है कि वो लिखो। मतलब ये सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक कोई व्यक्ति होता है झाओ नाम का, वो पोयम लिख देता है। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है जाओ दिखाओ। और सभी लोग पोयम, जब सबका पोयम वो देख रही होती है कहती है ये पोयम अच्छा नहीं है, ये मतलब उसके लाइन के साथ सूट नहीं कर रहा है, ये उस लाइन के साथ सूट नहीं कर रहा है। उसके बाद से फिर वो पोयम चुनती है और कहती है कि ठीक है एक व्यक्ति है झाओ नाम का, उसकी जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा मैच करी है इस पोयम से, बाकी किसी की लाइन उतना ज़्यादा मैच नहीं करी। मतलब वहाँ वो ठीक है। जिसके बाद से वो व्यक्ति जाता है झाओ को बुलाता है। झाओ जो होता है इन लोगों को देखकर कहता है यूलो अकेडमी से आए हो तुम लोग, कुछ एक पोयम भी नहीं लिख पाए, और वहाँ से चले जाता है इन लोग को चिढ़ा के। अब ये तीनों लोग कहते हैं कि अरे क्या हुआ, मतलब हम लोग की तो बेइज्जती हो गई, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये लोग कहते हैं निंगयान तुम ही कुछ सोचो। निंगयान कहता है कि अरे मैं क्या सोचूं, देखो भाई जू किंग मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं कोई पोयम लिखता नहीं हूँ, दरअसल मैंने किताबों में पढ़ी है तो मैं वही लिख देता हूँ। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो निंगयान को एक आइडिया आता है, कहता है कि ठीक है एक काम करो। और फिर वो याद करता है कि कैसे उन लोगों ने बताया था कि वो कितनी खूबसूरत है वगैरह वगैरह, उसको खूबसूरती पर और एक पोयम लिख डालता है। जिसके बाद जब ये पोयम पहुंचती है उस महिला के पास यानी फूजियांग के पास, तो फूजियांग पोयम पढ़ने के बाद कहती है ये तो मेरे नाम पे है, मतलब ये जो पोयम है इस पोयम में मेरा नाम छुपा हुआ है। तो कहती है कि जिस व्यक्ति ने ये पोयम लिखा है ना उसे बुला कर लाओ। जिसके बाद से जब हम देखते हैं कि वो जो झाओ नाम का व्यक्ति होता है वहाँ पे पहुंचता है तो वो महिला कहती है कि माफ़ कर दीजिएगा आपको नहीं बुलाया है, वो निंगयान को मतलब आपको नहीं बुलाना चाहती थी, किसी और को बुला रही है। और फिर वो आदमी मुँह लटका कर वहाँ से चला जाता है। निंगयान को जाकर बुलाया जाता है। निंगयान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जितने भी सारे लोग होते हैं सब लोग जलस होने लगते हैं कि अरे किसी और को बुलाया गया था, ये तो रूल के खिलाफ है वगैरह वगैरह। लेकिन निंगयान तो वहाँ से चला जाता है। निंगयान अंदर जाता है उससे मिलने के लिए, मतलब फूजियांग से उसे प्रणाम करती है। फूजियांग कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, आपने जो पोयम लिखा है उसमें उस पोयम का मतलब मेरे नाम से था, मेरी खूबसूरती से था। तो वो कहता है कि जी हाँ मैंने वो पोयम यही सब सोच कर लिखा था वगैरह वगैरह। और ये लोग बातें
बातें करने लगते हैं। फुकजियांग वो कहता है कि आप इतने ज़्यादा जानकार हैं, मतलब आप इतना अच्छा पोयम वगैरह लिखती हैं, मतलब इतने टैलेंटेड हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप ये बहुत ज़्यादा मतलब फ्री में लोगों को अपने साथ में बैठाना, बुलाना, चाय पिलाना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आप चाहती तो बहुत सारे पैसे लेकर नंबर 1 पे आप आ सकती थी, नंबर 1 पैसे लेकर उनको सर्व कर सकती थी या वगैरह वगैरह। वो कहती कि पैसों की कीमत नहीं है, पैसे तो आज है कल नहीं होंगे, लेकिन मैं ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति से मिलना चाहती थी, ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ हमेशा जो मेरी कदर करे, जिसको मेरी कदर हो, मतलब उनके पोयम से, उनके बातचीत करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि वो व्यक्ति क्या सोचता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे निंग्यान जो होता है वो बातों बातों में उनसे बात करता कहता है कि वैसे आपके पीछे तो इतने सारे पैसे वाले लोग पड़े हैं, तो आप चाहती तो यहाँ से निकल सकती थी, मतलब इस गुमनाम की दुनिया से। तो वो कहता ही है कि हाँ ऐसा तो है। तो वो कहता है कि जूली के बारे में क्या ख्याल है, जूली तो आपके पीछे पड़ा रहता है, वो तो आपके लिए चांद छिड़कता है आपके ऊपर। वो कहते हैं कि हाँ जूली यहाँ पे आता तो है, बहुत सारी गेम्स वगैरह भी खेलता है, मुझे पाने की कोशिश भी करता है, लेकिन हर बार मैं उसे इग्नोर करती हूँ क्योंकि वो बड़े बाप का बिगड़ा औलाद है, मतलब वो मिनिस्टर का बेटा है और मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे वाला है और मैं उसको कम्पीट नहीं कर पाऊंगी। और मेरे अंदर टैलेंट तो है, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहना भी नहीं चाहूँगी जो अपने बाप के पैसों पे ऐश करता हो वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि हाँ लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं बिल्लियों की तरह, चाहे तो मतलब एक से मतलब उसके पीछे कई बिल्लियाँ लगी रहती हैं, तो इसमें गलत क्या है। तो वो कहती है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊँ। एक बार वो कहता है निंग्यान मतलब बातों ही बातों में उससे उगलवाता है, तो जो फुक्सियांग होती है वो बताती है कि जूली के साथ एक बार मैं लालटेन फेस्टिवल में गई थी और वहाँ पे हुआ था क्या कि मतलब यहाँ पे ने उसने मतलब जूली ने एक लड़की को देखा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वो जाकर उसको मतलब परेशान करने की कोशिश करने लगा, ये यूँ कहो उसे हरास करने लगा। लेकिन वहीं पे एक मिनिस्टर मतलब एक बड़े राजा है, मतलब राजा की कॉनकोबाइन है यानी दूसरी पत्नी उपपत्नी, उनका जो बेटा है ना वो भी उस लड़की को एडमायर करता है, उस लड़की को पसंद करता है। लेकिन जब उसने देखा कि जूली उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त उन दोनों की लड़ाई हुई थी। मतलब ये कुछ पोल्स वगैरह जो होते हैं ना, ये फुक्जियांग यहाँ पे निंग्यान के सामने खोल देती है। सीन कट होता है और अब हम बाहर देखते हैं कि ये दोनों बाप बेटे जो होते हैं वहाँ से निकल रहे होते हैं और एक दूसरे को ताने मार रहे होते हैं। जू चिकिंग कहता है कि पिताजी आप तो कह रहे थे कि आप माँ को बिल्कुल धोखा नहीं देंगे और आप यहाँ पे आए हैं। तो जू पिंग जी कहता है कि देखो मैं यहाँ पे हमेशा नहीं आता हूँ, मैं तो बस मदद करने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ पे आओगे, और वैसे तुम तो पढ़ते लिखते हो ना, तुम्हें यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी। जू चिकिंग कहता है कि देखो मुझे पागल मत बनाओ, मुझे अच्छे से पता है कि आपको यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, मैं देख रहा था कैसे आप अंदर आए, सभी लोग आपको पहचानते हैं, मतलब आप यहाँ पे हमेशा आया करते थे। और हाँ जो माँ को आप पैसे वैसे दिया करते थे ना, मुझे लगता है उसमें से ही कुछ बचा कर यहाँ पर लेकर आया करते थे, इसीलिए आपके पैसे बहुत ज़्यादा खत्म हो रहे थे। मतलब ये दोनों एक दूसरे को ताने वाने दे रहे हैं। तभी यहाँ पे झुकियांग निंग्यान आ जाता है और कहता है कि चाचा जी, तो चाचा जी बोलते हैं जुपिंग जी अच्छा बताओ तुम्हें कुछ पता चला। वो कहता है कि हाँ कुछ पता तो चला, चलिए अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। जुपिंग जी कहता है कि क्या हम लोग यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे। तो कहता है तब क्या करना है। तब हम देखते हैं वहाँ पे कोई संतरा बेचने वाला होता है, उससे 3 संतरे लेते हैं और संतरा को तोड़ तोड़कर अपने शरीर पर लगाने लगते हैं। निंग्यान कहता है कि चाचू ये सब क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि जाएंगे ऐसे ना तो चाची जी सूंघ के पहचान लेंगी कि मैं कहाँ पे था। तो वो कहते हैं कि ठीक है, क्या आपने चाची जी को और बहनों को भेजा नहीं अकेडमी। तो वो कहते हैं कि हाँ हमने भेज दिया है, लेकिन फिर भी। तो जो निंग्यान होता है वो कहता है कि तब किस बात की डर है। वो कहता है कि अरे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी चाची ना बहुत ही ज़्यादा सातिर है भाई, थोड़ा सा भी अगर हम लोग ऐसे गए और कहीं बैठ गए और सूंघने का थोड़ा सा भी महक वहक रह गया ना तो वो पहचान जाएगी कि हम लोग कोठे पे आए थे। तो वो कहता है कि हाँ सही कह रहे हो। उसके बाद एक दूसरे के शरीर पे संतरे के छिलके रगड़ते हुए जाने लगते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं ताकि इन लोगों के अंदर से वो बदबू मतलब कोठे वाली बदबू जो है वो मतलब महक जो है वो ना आए। जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं घर और घर पे हम देखते हैं कि जो निंग्यान होता है और जू चिकिंग होते हैं ये लोग एक जगह पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो निंग्यान कहता है कि देखो भाई हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करनी होगी। सबसे पहले तो हमें ये पता चला है कि वे यू मार्क्विस एक है जिनके बेटा है और उनके बेटे का नाम है जेंग जुंगिंग, मतलब जेंग नाम है। तो जेंग जो है ना वो दुश्मन है झाओली का, मतलब झूली के साथ एक बार उसकी मतलब किसी बात पे बहस हुई थी और ये उसका कट्टर दुश्मन है। झूली को मतलब नीचा गिराने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसे किसी तरीके से ऐसा लगे कि झूली ने उसे किडनैप किया यानी झूली ने उसके साथ कुछ गलत किया है तो जंग तो उसे छोड़ेगा नहीं। ऊपर से वो मार्क्विस का बेटा है तो वो लोग उसके ऊपर हाथ रखने पर भी नहीं पीछे हटेंगे। तो जू चिकिंग कहता है कि तो फिर हम लोग ये सब करेंगे कैसे। निंग्यान कहता है कुछ ना कोई प्लानिंग तो बनानी होगी। देखो क्योंकि वो कंकोबाइन का बेटा है, मतलब मार्क्विस के दूसरी पत्नी का बेटा है, उपपत्नी का बेटा है, तो इसके लिए उसका ज़्यादा ख्याल रखने के लिए उसके आसपास बहुत ज़्यादा सैनिक तो नहीं होते, थोड़ा बहुत सिपाही होते हैं। तो सिपाहियों को चकमा देने के बाद हम क्या करेंगे, जेंग को किडनैप कर लेंगे। तो जू चिकिंग कहता है कि क्या ये इतना आसान है, पागल हो क्या, मतलब वो मार्क्विस का बेटा है, नहीं कुछ भी नहीं होगा तो कुछ सिपाही तो होंगे और अगर दिन में हम किडनैप करने जाते हैं तो कोई ना कोई तो देख लेगा और अगर रात में हम लोग किडनैप करने गए तो उनके मतलब महल में जाना होगा, तो महल में जाना इतना आसान है। निंग्यान कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, चलो फिर दिखाते हैं। सीन कट होता है और आगे की सीन में हम देखते हैं निंग्यान और जू चिकिंग जो होते हैं ना वो अपने चाचा जी को लॉन में से उठा रहे होते हैं। अरे चाचा जी आप यहाँ क्यों सो रहे हैं, आपको अंदर कमरे में होना चाहिए, उठो चाचा जी। तो चाचा जी उठते हैं और कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और मैं तो अपने कमरे में था ना, मैं तो गर्म पानी में स्नान
करने के लिए जा रहा था और हम देखते हैं कि वो गर्म पानी में स्नान करने के लिए वही गर्म पानी कर रहे होते हैं और उसमें संतरे का रस डाल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे निंज्यान आता है, उसने अपनी तरफ दिखाता है और वो जो डिवाइस लिया रहता है ना मोबाइल की तरह, वो डिवाइस उन्हें दिखाता है और चाचा जी उस डिवाइस के अंदर घुस जाते हैं, उन्हें ला के लॉन में छोड़ दिया होता है। तो ये चाचा जी जूपिंग जी कहते हैं कि मैंने कोई मिरर देखी थी, उस मिरर के अंदर मैं कैद हो गया था और फिर मैं यहाँ पे आ गया, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? निंज्यान कहता है कुछ नहीं, एक काम कीजिए, आप जाके अंदर कमरे में आराम कीजिए। जू जिकिंग कहता है कि ये सब तुमने किया? निंज्यान कहता है कि हाँ शांत रहो, बस अब हमने देखना है कल के हमारे किए हुए प्लानिंग में कोई खोट ना आए। और कहते हैं जूपिंग जी चाचा जी से कि जूपिंग जी मतलब चाचा जी आप जाके आराम कर लीजिए, कल हमें बहुत काम करना है। जूपिंग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कहता है कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद सीन कट होता है आगे की सीन में, हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन और कुछ महिलाएं यहाँ पे कुछ क्रीम वगैरह खरीद रही होती हैं और हम मिलते हैं जंग से। जंग जो होता है वो बहुत ही बुरी नजरों वाला होता है, उन महिलाओं को देखता है तो कहता है उसे पकड़ के लाओ। अब वो लोग उस महिलाओं को पकड़ के लेने के लिए जा रहे होते हैं, तभी एक घोड़ा गाड़ी मतलब वो जूपिंग जी होते हैं वो ध्यान बटाने के लिए सैनिकों का। अब जब घोड़ा उछलने लगता है तो जंग कहता है कि हो क्या रहा है, सैनिकों जाकर देखो। सैनिक लोग जाकर देखने लगते हैं उस घोड़े को, मतलब संभालने लगते हैं और ये घोड़ा चलाने वाले जूपिंग जी होते हैं, मतलब इन सैनिकों का ध्यान भटका रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निंज्यान जो होता है ना समय पाते ही गाड़ी के पास जाता है और खिड़की के रास्ते गाड़ी के अंदर घुस जाता है। मतलब उस गाड़ी के अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, वही जो मतलब डिवाइस वाइस लिया रहता है उस डिवाइस में क्या करता है, जैंग को कैद कर लेता है। मतलब चैंग अंदर चिल्ला रहा होता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, उसे कैद करके वहां से लेकर निकल जाता है, मतलब अपना काम पूरा कर लेता है। सीन कट होता है और आगे की सीन में हम देखते हैं जैंग को कैद करके एक कमरे में बंद कर दिया गया होता है। जैंग को होश तो होता ही है और बाहर जो निंज्यान होता है वो जू जिकिंग से बातें कर रहा होता है। निंज्यान कहता है कि देखो ये जो जैंग है ना इसे हमें जान से मारना है। तो जो जू जिकिंग होता है वो कहता है कि भाई वो डर रहा होता है। निंज्यान कहता है कि तुम अपना डायलॉग बोलो। जू जिकिंग कहता है कि लेकिन भाई हम इसे मारेंगे कैसे, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि ये मार्क्वेस का बेटा है, वेयू मार्क्वेस का बेटा है। तो वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो एक काम करते हैं, वेयू मार्क्वेस का बेटा है, हम इसे किडनैप करके लाए हैं, तो मैं भी कोई ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ी ना हूँ, हम भी तो झूली के आदमी हैं। झूली जो है वाइस मिनिस्टर का बेटा झूली, हम तो उसके आदमी है ना, तो हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और ये मार्क्वेस का बेटा होगा अपने घर में और हम तो इसे यहाँ पे अच्छे से पीट पाट के मार डालेंगे, चिंता मत करो। पहले हम क्या करेंगे ना, इसे यहाँ पे लाएंगे और लान में लाएंगे, यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे वगैरह वगैरह, मतलब ढेर सारा चीज़ें भड़का रहा होता है कि हम झूली के व्यक्ति हैं, हमने जैंग को किडनैप किया, इसे टॉर्चर करेंगे, जान से मार देंगे। जिसके वजह से निंज्यान कहता है कि हाँ अभी तो बहुत समय, अभी तो वो बेहोश हो गया होगा और अभी उसके अंगूठे में एक जैट की अंगूठी, हम उसका हाथ पकड़ेंगे, अंगूठा काट देंगे वगैरह वगैरह, ढेर सारा धमका रहा होता है और अंदर जैंग जो होता है वो सुन रहा होता है। निंज्यान कहता है कि ठीक है अभी टाइम है, अभी हम एक काम करते हैं, चलते हैं बाहर कुछ खा के आते हैं, पेट पूजा करके आते हैं, फिर अपना काम करेंगे। और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और अंदर जो जंग होता है वो छुड़ाने की कोशिश करता है कि क्या जैसे तैसे करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर निंज्यान और जू जिकिंग होते हैं, तो जू जिकिंग कहता है कि भाई क्या तुम पूरा श्योर हो, मतलब निंज्यान वहाँ से भाग ही जाएगा, हमने बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। तो निंज्यान कहता है कि हाँ दरवाज़ा बंद करना जरूरी था, कि अगर हम दरवाज़ा नहीं बंद करते तो उसे लगता कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है, इसीलिए हमने दरवाज़ा बंद किया, तुम चिंता मत करो, अभी देखना कुछ समय बाद वो दीवार कूद कर यहाँ से भागेगा। अभी देख ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि जंग जो होता है वो मतलब दीवार कूद के बाहर आता है। वहाँ पे कुछ सैनिक होते हैं, सैनिकों से मिलता है, कहता है कि मुझे बचाओ, कोई मुझे किडनैप करके यहाँ पे लाया था। उसके बाद वो वहाँ से मतलब सैनिक वानिक जो होते हैं उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और जंग जो होता है वो अपने पिता वेयू से मतलब मार्क्विस जो होता है उनसे मिलता है और कहता है कि पिताजी मुझे किडनैप कर लिया गया था, मुझे किसी और ने नहीं बल्कि झूली ने किडनैप किया था, जो वाइस मिनिस्टर का बेटा है। और यहाँ पे उसकी माँ मतलब उसकी मतलब मार्क्विस की कॉन्कोबाइन होती है, वो भी यहाँ पे आई होती हैं, उनसे भी बता रहा होता है कि माँ मुझे बचा लो, वो झूली जो है वो मुझे मार डालेगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं निंज्यान, जू जिकिंग और जूपिंग जी आता है निंज्यान और जू जिकिंग से कहता है कि मैं पूरा दिन पीछा किया मैंने झूली का, लेकिन झूली के साथ कुछ भी बुरा नहीं है, वो गया कुछ सैनिक उससे मिले, उससे बातचीत हुई, लेकिन अभी तक उसके गिरफ्तारी का मतलब समय नहीं आया। तो मतलब ऐसा क्या है, मुझे लगता है ना कि ये जो मार्क्विस है ना इसने छोड़ दिया झूली को, शायद वो कुछ भी नहीं करेगा। तो निंज्यान कहता है लेकिन हमने प्लानिंग तो सही की थी, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए था। तो जूपिंग जी कहता है कि देखो बेटा, ये जो झूली है ना वो भी वाइस मिनिस्टर का बेटा है, तो इतनी आसानी से उसके ऊपर हाथ डालना ये कोई बड़ी बात तो है नहीं ना, तो मुझे लगता है कि शायद वो लोग कुछ नहीं करेंगे। आगे का सीन में हम वही खूबसूरत सी राजकुमारी को देखते हैं जो अपने एक सैनिक से बात कर रही होती है और कहती हैं कि आज राज दरबार में क्या कुछ हुआ। वो जो व्यक्ति होता है वो बताता है कि वेयू मार्क्विस जो है उनके बेटे का किडनैप हो चुका था मिस्टर जंग का, और मिस्टर जंग ने ये बताया है कि उनका किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि झूली है, जो कि वाइस मिनिस्टर का बेटा है। और यहाँ पे वेयू मार्क्विस ने आकर महाराज के सामने ये अनुमति मांगी है, उनसे ये कहा है, ये केस दर्ज करवाया है कि झूली को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। खूबसूरत सी राजकुमारी कहती है तो फिर पिताजी ने इसका क्या फैसला किया, तो वो कहते हैं कि आपके पिताजी ने झूली को जेल में डालने का आदेश दिया है और 2 दिन तक इस केस में तगड़ी जो है जांच चलने वाली है। 2 दिन के बाद इस केस का कोई सोल्यूशन या निपटारा होगा। तो जिसके बाद से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो झूली होता है वो जेल में होता है और उसको प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित
क्या किया जा रहा होता है, अच्छा खासा खाना मिला होता है, वहाँ पे उसका एक मंत्री होता है साथ ही। यहाँ पे जो जूली होता है वो कहता है जी मेरे पिताजी कब तक आने वाले हैं, क्या मैं मर जाऊंगा तब जाके मेरा केस आगे बढ़ेगा, इस केस का क्या हुआ, मतलब कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे उसका जो आदमी होता है वो कहता है कि देखिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, दरअसल बात यह है कि आपके पिताजी आने ही वाले हैं और हाँ 2 दिनों का समय है, 2 दिनों के अंदर हम अगर एक बलि का बकरा ढूंढ लेते हैं तो आपका ये जितना भी किया जा रहा है, मतलब आपने जो भी किया है ये सब कुछ ही और के ऊपर थोप दिया जाएगा। तो जो जूली होता है वो कहता है आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने जैंग का किडनैपिंग नहीं किया। और हाँ जहाँ तक रही बलि के बकरे की बात, तो मेरे पास एक बलि का बकरा है निंगिया, जिससे कुछ समय पहले मेरी लड़ाई हुई थी और मैं चाहता भी हूँ कि उसे नुकसान पहुंचे, इसीलिए मैंने एक बलि का बकरा तो तैयार रखा है, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, समझ लीजिए कि हमारा बलि का बकरा मिल गया। आगे की सीन में हम सॉन्ग किंग को देखते हैं। सॉन्ग किंग जो होता है वो अपना कुछ काम कर रहा होता है, तभी इसका आदमी आता है कहता है कि आपको जो है ना बाहर मिलने के लिए निंगियान आया है। तो वो कहता है क्या निंगियान। तब वो हम देखते हैं निंगियान को वो एक चित्र दिखा रहा होता है, कहता है कि देखो मैं ऐसा व्यक्ति बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि घोड़े की तरह हो, मतलब वो आगे से आदमी है, पीछे से घोड़ा है, और फिर वो कुछ सैनिकों को वहाँ पे खड़ा करा के दिखाता है कि देखो ऐसे होंगे और ऐसे करके वो बहुत फ्लेक्सिबली ये तीर चला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मैं मतलब ऐसा मैं ज्वाइंट करने का कोशिश कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। ये सब कुछ देख कर निंगियान का तो दिमाग एकदम खराब हो रहा है, मतलब ऐसा कोई वस्तु बना सकता है क्या, ऐसा कोई जानवर या शैतान कैसे बना सकता है, कुछ भी ऐसा कैसे हो सकता है, वो ना मतलब उसका फ्रस्ट्रेटेड हो रहा होता है दिमाग। सॉन्ग कहता है कि देखो तुम चिंता मत करो, तुम आना तुम इस घोड़े पे बैठ के देखो, तुम बस एक बार बैठो देखो कैसे ये फ्लेक्सिबली चलाएगा, मतलब मैं ऐसा हथियार बनाना चाहता हूँ, ऐसा करके बनाऊंगा वगैरह वगैरह। तो वो उस पर बैठ के देखता है, फिर कहता है कि वैसे मिस्टर स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पे आपसे कुछ मदद के लिए आया था। वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तो फिर अपने घोड़ों से कहता है कि एक काम करो तुम लोग यहाँ पे जाओ, यहाँ से जाओ। दोनों सैनिक जो होते हैं वहाँ से कूदते फांते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे जो निंगियान होता है अपने चेहरे पे मतलब हाथ रख लेता है, कहता है कि इसका दिमाग भी ना कैसे चलता है। सॉन्ग किंग जो होता है उससे कहता है कि बताओ क्या काम है। तो वो कहता है कि आपने सुना है ना कि जो जूली है वो पकड़ा गया है। तो वो कहता है कि हाँ वाइस मिनिस्टर का बेटा ना, मैंने सुना है कि वो जंग जो है एक मार्क्विस का बेटा था, उसने किडनैप किया था, इसी वजह से वो जेल में था। वो कहता है कि मुझे आपसे उसी के लिए मदद चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो जेल में मतलब वो अपना कबूल कर ले, वो जो स्पेल है आपके पास ना वो स्पेल यूज करते ही सामने वाला व्यक्ति आपके बस में हो जाता है और जो आप चाहेंगे वही वो बोलेगा। तो वो कहता है कि हाँ वो बोलेगा तो, लेकिन मैं उसका यूज नहीं कर सकता क्योंकि तुम तो जानते हो वो वाइस मिनिस्टर का बेटा है वगैरह वगैरह। तो ये जो होता है जो मतलब हमारा हीरो होता है निंगियान, वो कहता है कि देखिए मिस्टर सॉन्ग आइए बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो आपने बनाया था। और फिर वो एक एक करके चित्र देखने लगता है, कहता है कि देखिए आपका ये चित्र काम का नहीं है, वो चित्र काम का नहीं है। सॉन्ग किंग कहता है कि क्या काम का नहीं है, मतलब ये मछली वाला आदमी, ये घोड़े वाला आदमी, ये सब काम का नहीं है, तो बहुत काम का है। तो वो कहता है निंगियान देखिए इससे मैं पूरा करने में आपकी मदद करूंगा, क्या आपने रिप्रोडक्शन का नाम सुना है। वो कहता है कि रिप्रोडक्शन, हाँ मैंने सुना तो वो कहता है कि हाँ रिप्रोडक्शन ऐसा ही कुछ होता है, मतलब एक आदमी और जानवर को मिलाकर ऐसा बनाना वगैरह वगैरह, मतलब वो बहुत सारी शिक्षा उसे दे रहा होता है। तो सॉन्ग किंग कहता है कि ये तो बहुत काम का है, मतलब तुम्हारा ये चीज़ जो है ना वो मेरे काम का है, तो बताओ ना मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो निंगियान कहता है कि हमेशा की तरह आप जानते हैं अच्छे से कि मैं आपका काम तभी करूँगा जब आप मेरी बात मानेंगे, मतलब एक्सचेंज ऑफर। तो जो सॉन्ग किंग होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। सीन कट होता है आगे की सीन में हम देखते हैं कि जूली को पकड़ा गया होता है और यहाँ पे उससे मिलने के लिए जो होते हैं सॉन्ग किंग जाते हैं। सॉन्ग किंग को देखते ही जूली चिल्लाने लगता है, कहता है कि देखिए मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने जंग को नहीं पकड़ा था, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जंग का अपहरण नहीं किया था। तो जो सॉन्ग किंग होता है वो कहते हैं कि ठीक है मुझे पता है कि आपने उसका अपहरण नहीं किया है, लेकिन मुझसे कुछ सवाल करना है क्योंकि महाराज ने मुझे यहाँ पे आपसे सवाल जवाब करने के लिए भेजा है। और हम देखते हैं यहाँ पे सॉन्ग किंग के आंखों में ना कुछ जादू आ रहा सीन कट होता है आगे की सीन में हम देखते हैं कि निंगियान जो होता है वो जूजी किंग के साथ होता है और निंगियान कह रहा होता है कि देखो जूजी किंग अब हमने मतलब सारी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व कर दी हैं। यहाँ पे जूली जो है वो जेल में चला गया हमेशा के लिए और चारों तरफ जो होता है हल्ला हो रहा होता है, मतलब लोग पर्ची वर्ची लगा रहे होते हैं कि जूली जो है उसे फांसी दी जाएगी क्योंकि उसने जो है वेईमान मार्क्विस के बेटे का किडनैप किया था, मतलब ये सच्चाई साबित हो चुकी है। यहाँ पे निंगियान जो ये सारी चीज़ें बता रहा होता है जूजी किंग को, तो जूजी किंग कहता है लेकिन भाई ये तो गलत है ना, क्योंकि जंग ने तो मतलब जूली तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तो जो निंगियान होता है वो बताता है कि देखो जूली कितना ज़्यादा बुरा व्यक्ति था, मतलब उसने तुम्हारे बहन को छेड़ने की कोशिश की, हमारी बहन को उसने छेड़ने का कोशिश किया, मतलब जो गरीब होते हैं उन लोगों को दबाने का कोशिश करता है, इतना सब कुछ करता है। जूली बुरा व्यक्ति है, फिर भी तुम उसके बारे में बुरा सोच रहे हो, मतलब उससे बहुत अच्छी तरीके से समझाता है कि जो जूली जिस लायक था ना उसे उस लायक सजा मिल रही है। निंगियान कहता है कि हाँ भाई कहना तो तुम्हारा सही है, लेकिन फिर भी उसके साथ गलत तो हुआ। तो निंगियान जो कहता है मैं मानता हूँ जो गलत हुआ, लेकिन जूजी किंग तुम भी एक बार सोचो अगर हम उसके साथ ऐसा नहीं करते तो वो कितने लोगों को दबाता, कितने लोगों को मारता, जान से मारता वगैरह वगैरह। तो जिसके वजह से जूजी किंग समझ में आता है। जूजी किंग कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। जिसकी वजह से निंगियान कहता है कि हाँ अब वैसे मेरा काम यहाँ से समाप्त होता है, मतलब जूली को तो मैंने जेल में पहुँचा दिया और आगे का काम मैं ब्यूरो में जाके करूँगा, मतलब मैं यहाँ से जाऊँगा। तो जो जूजी किंग होता है वो कहता है लेकिन जाओगे कहाँ। तो निंगियान कहता है कि वो तो आगे का समय ही बताएगा, लेकिन हाँ मैं तुमको बता दूँ कि जू परिवार का जो पूरा
परिवार का जो जितना भी जिम्मेदारी है ना वो सब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अभी पूरे परिवार का ख्याल रखना है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कब तक वापस लौटूंगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो जू जी किंग कहता है कि आप जा कहाँ रहे हो ये तो बता दो। निंगयान कहता है कि जब मतलब मैं पहुँच जाऊँगा मैं अपनी मतलब जगह पे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और मैं हमेशा के लिए तो यहाँ पे रहने वाला हूँ नहीं। अब तुम इस परिवार के मुखिया हो तो तुम्हें इस परिवार को संभालना है। और हाथ कुछ चिट्ठियाँ हैं जो मैंने चाचा जी के नाम पे और चाची जी के नाम पे इस पर सब कुछ लिख दिया है, तो तुम उसे दे देना, मतलब उन लोगों को दे देना। जिसके बाद से जू जी किंग जो होता है उसे विदाई देता है। तो निंगयान वहाँ से जाने लगता है, उसके बाय बाय करता है। जू जी किंग कहता है कि तुम वापस लौट कर कब आओगे। तो निंगयान कहता है कि मैं वापस तभी लौट कर आऊँगा जब तुम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे, तुम बहुत ही ज़्यादा शक्तिवान हो जाओगे। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि निंगयान आओ ना हमारे साथ गेम खेलो। निंगयान कहता है कि चुप करो, मैं सैड होने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे छेड़ रहे हो। और वहाँ से हंसते हुए भाग जाता है और जो जू जी किंग होता है वो बस उसे देख रहा होता है सैड होकर। आगे की सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग, मतलब जो ब्यूरो होता है यहाँ पे सभी लोग इधर उधर कर रहे थे, सारा काम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। निंगयान यहाँ पे आया होता है जो सॉन्ग होता है उससे मिलने के लिए। तो सॉन्ग कहता है कि तुम यहाँ पे। निंगयान कहता है कि जी हाँ मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं जल्दी यहाँ से जाने वाला हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे एक बार मिल लूँ। तो जो सॉन्ग होता है हाँ आओ आज बहुत सारा काम है वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि लेकिन आज इतना काम क्यों है। तो वो लोग बताते हैं कि दरअसल आज राजकुमारी यहाँ पे आने वाली है, वो कुछ सीखना चाहती हैं। तो ये कहते हैं कि क्या राजकुमारी को एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो में इंटरेस्ट है। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें पता है राजकुमारी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है और उन्हें तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं क्या ही बताऊँ, इसीलिए तो जल्दी जल्दी सारा सामान साफ कर रहे हैं, सब कुछ हटा रहे हैं यहाँ से। और वो तो हर महीने के 15 तारीख को यहाँ पे जरूर आती हैं, लेकिन यहाँ इस बार 2 दिन पहले ही आ रही हैं, इसलिए आज हम लोग सही तैयारी वारी कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जू जी किंग होता है ना वो उससे मतलब जू जी किंग क्या निंगयान जो होता है वो उससे अकेले में मिलता है सॉन्ग किंग से। तो सॉन्ग किंग को वो किताब देता है, कहता है कि ये लीजिए आपको आपके लिए जो मैंने जैसा मैंने वादा किया था इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये किताब दे दी, अब मैं इससे बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो क्या करूँगा, बहुत नई नई चीज़ों का आविष्कार करूँगा। तो निंगयान कहता है कि 10 लियांग। तो वो कहता है क्या पैसे। तो वो कहता है कि हाँ 10 लियांग में ये किताब मैंने आपको बेची है। तो जो सॉन्ग किंग होता है वो कहता है कि क्या तुम पैसे लोगे। वो कहता है और नहीं तो क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे किसी में एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो में ही ना वो एक दुकान की तरह लगा लिया होता है, बहुत सारी किताबें लेकर बैठा होता है और इसके बगल में होता है कैवई। और ये दोनों लोग जो होते हैं ना वो बहुत सारी किताबें बता रहे होते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कारगर किताबें हैं और ये बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाली हैं वगैरह वगैरह, जिसको भी लेना है वो आकर ले सकता है। और जो कैवई होती है इस किताब का वो कर रही होती है कि हाँ ये मतलब प्रचार कर रही होती है कि किताब बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा है वैसा है, इतनी ज़्यादा कारगर है, इतने में बिकते हैं वो बिकते हैं। तो लोग कहते हैं 35 लियांग में है, जिसको भी ये किताब लेना है वो लोग आकर ले ले। अब ये सभी लोग जो होते हैं ना मतलब ये ब्यूरो वाले ये सभी से एक एक करके किताब लेते हैं 35 लियांग में, बहुत सारे पैसे हो जाते हैं इसके पास, यानी कि क्या बोलते हैं निंगयान के पास। आगे किसी में हम देखते हैं कैवई जो होती है कुछ स्नैक्स खा रही होती है, कहती है कि वैसे तुम्हारा दिमाग निंगयान बहुत ज़्यादा तेज है, तुमने इतनी सारी किताबें बेच दी, इतने सारे पैसे ले लिए, इतने सारे पैसे कमा लिया और मुझे बस एक स्नैक्स। तो वो कहता है कि अरे मतलब चिंता मत करो, ये लो कुछ पैसे तुम भी रख लो। वो कहती है कि और तो और पैसे वैसे लेके कैवई वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद से हम देखते हैं निंगयान जो होता है वो पैसे वैसे लेकर एकदम हवा कर रहा होता है कि पैसे की गर्मी आहा, मतलब पैसे से हवा। भाई जब तुम्हारे पास नॉलेज है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, पैसे वैसे कमा सकते हो, पैसे कमाना बहुत बड़ी बात है। फिर वहाँ से मस्ती गाना गुनगुनाते हुए जाने लगता है। जब वो बाहर जाता है तो अनाउंसमेंट होती है कि राजकुमारी पधार रही हैं और राजकुमारी आती हैं। राजकुमारी को देखकर तो निंगयान वहीं पे थम सा जाता है, एकदम कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस देख रहा था। ये राजकुमारी का नाम होता है लियांग और लियांग जो होती है वही लियांग है जो कि निंगयान को लियांग बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, मतलब पैसे। तो वो उसको जब देखता है ना तो देखता ही रह जाता है। अब राजकुमारी आगे आती हैं और वो वहीं पे खड़ा रहता है, राजकुमारी आकर वहीं पे खड़ी हो जाती है, वो हटता नहीं है, रास्ता नहीं देता है। तो नौकरानी जो होती है सामने आती है, कहती है कि बस करो, मेरी राजकुमारी को घूरना बंद करो और रास्ता दो राजकुमारी को। तो वो कहता है कि माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, दरअसल मुझसे गलती हो गई। तो वो साइड हट जाता है, कहता है कि आइए ना। तो राजकुमारी कहती है कि अरे अपनी नौकरानी से कहती है कि देखो तुम पोलाइट रहा करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में किसी के साथ भी इस ब्यूरो में अच्छे से बात किया करो। और फिर वो राजकुमारी नौकरानी के साथ अंदर चली जाती है, बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। देखने के बाद निंगयान कहता है कि राजकुमारी तो रियल में अपने नाम की तरह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, कितनी ज़्यादा एलिगेंट है, जैसा ये लोग बता रहे थे वैसे खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सभ्य है, बहुत अच्छी लगी मुझे। जिसकी वजह से वो जो होती है अंदर जाती है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाती है तो यहाँ पे सभी लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। सॉन्ग किंग आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। राजकुमारी कहती है कि सॉन्ग किंग जी हम यहाँ पे आए हैं मतलब कुछ सीखने के लिए, आगे आपने जो कुछ भी प्रोसेस किया है, जो कुछ भी नया सीखा है वो सब मुझे सिखाइए। तो जो सॉन्ग किंग होते हैं वो कहते हैं कि आइए ना, हम अभी सुपरवाइजर को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं कि राजकुमारी यहाँ पे आइए। वो कहते नहीं रहने दीजिए, मुझे सुपरवाइजर से नहीं मिलना है, मुझे आप प्रयोगशाला में ले चलिए। वो कहता है कि प्रयोगशाला, और अपने नौकर से कहता है कि जल्दी जाओ प्रयोगशाला को साफ कर दो। और फिर वो राजकुमारी को लेकर अंदर जाने लगता है। अंदर जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी सामान रखा ही नहीं होता। तो राजकुमारी जो लियांग होती है वो कहती है कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या। तो सॉन्ग किंग कहता है कि ओ दरअसल बात ये है ना, मैं राजकुमारी आपसे बताना भूल गया था, 2 दिन पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे कुछ चोर आए थे और वो सारा सामान चुरा कर ले गए, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया मैं आपसे कैसे करूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह तो है नहीं,
तो इक्विपमेंट जब मतलब जो भी ये सामान वामान जब आएगा तब मैं आपको यहाँ पे बुलाऊंगा दोबारा से सिखाने के लिए, और मैं आपको जो भी आप सीखना चाहेंगे मैं आपको सिखा दूंगा। वो कहती है कि ऐसी बात है, खैर कोई बात नहीं। ताली बजाती है टक टक करके 2 बार, उसके बाद से जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी सामान होते हैं, वो सारे सामान लाके उसके नौकर चाकर रख जाते हैं। वो कहती है कि मैंने सुना था कि आप लोग फेक सिल्वर जो बना रहे हैं वही आप मुझे आज सिखाएंगे, और उसका मैं सारा इक्विपमेंट जो है वो लेकर आ गई हूँ। वो कहते हैं कि लेकिन कुछ तो कमी है इसमें। वो कहते हैं कुछ भी कमी नहीं है, मैं सब कुछ लेकर आ गई हूँ, मुझे पता भी है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले सोडियम को पीसना, फिर ये करना वो करना, मतलब जो भी उसका जो होता है नियम वगैरह होता है ना, वो पालन कर रही होती है। नियम 1, नियम 2, नियम 3। उसके बाद से वो कहता है कि नियम सभी तो सही है। फिर हम देखते हैं उसकी नौकरानी दूर हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि राजकुमारी ब्लंडर करने ही वाली है, क्योंकि ये राजकुमारी जब भी कुछ प्रयोग करने के लिए आती है तो ब्लंडर कर देती है, यानी ब्लास्ट करती है। और यहाँ पे सॉन्किंग जो होते हैं वो भी दूर होने लगते हैं। तो जो लियांग होती है वो कहती है सॉन्किंग जी आगे वाला विधि बताइए ना। वो कहते हैं कि आगे की विधि में ये, तो वो कहती है कि हाँ मैं इसके लिए एक मतलब इक्विपमेंट भी लेके आई हूँ। इक्विपमेंट जो होती है वो इस्तेमाल करती है, बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसके वजह से इन सभी का मुंह काला हो गया था। राजकुमारी लियांग, उनकी नौकरानी और जो सॉन्किंग होते हैं ये सभी लोग बाहर आते हैं। तो जो सॉन्किंग होता है वो कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, जब सारा सामान आ जाएगा ना तो मैं यहाँ पे खुद आपको बुलाऊंगा, आपको मैं ये सब कुछ बनाने के लिए सिखाऊंगा। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ तो है जो मैंने मिस कर दिया उस विधि में। हाँ याद आया, आइए फिर एक बार फिर ट्राई करते हैं। और यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजिकल ब्यूरो है यहाँ पे समझिए ब्लास्ट पर ब्लास्ट हो रहा था, क्योंकि राजकुमारी बार बार ट्राई कर रही होती है उस चांदी को बनाने के लिए। आगे हम देखते हैं कि निंगयान जो होता है ना वो रास्ते में खुशी खुशी गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी इसके सामने 2 लोग आते हैं, और ये 2 लोग कोई और नहीं वही जू होते हैं, सोंग तियांगफेंग होते हैं। मतलब ये दोनों लोग 8th रैंक वाले जो थे। इन दोनों लोग को देखकर जो हमारा निंगयान होता है वो याद करता है कि ये दोनों लोग थे। तो वो दोनों लोग कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हारा नाम निंगयान है, जो कियांग है ना। तो निंगयान कहता है कि मैं, तो वो कहते हैं कि हाँ चलो अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम निंगयान है। तो वो कहता है कि जी हाँ मेरा नाम ही निंगयान है, लेकिन माफ़ करना मैंने कुछ भी ऐसी गलती नहीं की है। तो वो कहते हैं कि चलो अब ये तो गार्ड्स, हम तो गार्ड्स है ना, तो हम तय करेंगे तुमने गलती की है या नहीं की है, और उसे यहाँ से उठा लेते हैं। सीन और एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए। और सच बताऊँ ना तो ये ड्रामा पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। बाय।